क्योंकि इसकी ब्राह्मणों में श्रद्धा है। अब तो वो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी उस समय कुछ सरस्वती जी से कुछ वीणा सुन रहे थे। उस समय भगवान की कृपा से हारमोनियम डिस्कवर नहीं हुआ था। हारमोनियम इज द ट्रेजेडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, अंडरस्टैंड? ओके, दैट आई एम सॉरी टू से, बट आई नो वीणा श्रुति। तो वहां गए, अब सुन रहे थे उस समय उनसे। अब कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। मैं तो बहुत सुनता हूँ देविया कहती है अपने पति को, बस 1 मिनट में आती हूँ। पति ने कहा बहुत देर हो रही है मैम साहब, कि मैंने आपको 1 घंटे से मैं कह रही हूँ कि 1 मिनट में आती हूँ। क्योंकि 1 मिनट बहुत लंबी होती है। तो एक क्षण के लिए रुक गए। अब तो बाद में ब्रह्मा जी से कहा ये रेवती के लिए लड़का बताओ। ब्रह्मा जी हंस पड़े, अरे महाराज तुम लोग जिस विषय में सोच रहे वो तो सब राजा काल के काल में चले गए। अब तो 27 चतुर्युगी बीत गए। देखो यहाँ से ब्रह्मलोक गए और इतने समय में यहाँ 27 चतुर्युगी बीत गई है। सब तुम्हारा राज्य, सबका मंडल, सब मटिया मेल हो गया है। अब तुम जाओगे तब तो ये कलयुग का आरंभ हो गया है। अच्छा भाई अब क्या करें, ये कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है, बलराम जी है, उनके साथ इनका विवाह कर देना। तो ठीक है, वो लेके आए बलराम जी के पास, कहा कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है। और वो लड़की 21 फुट की थी, उस जमाने की थी, सत्ययुग की, बहुत लंबी थी। और बलराम जी ठहरे छोटे से। अब देखो एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का पहिया, कैसे दोनों चले। अब विवाह बलराम जी ने कहा आखिर तो ब्रह्मा जी की आज्ञा है, अपना हल जो है उसको याद किया, उस लड़की के कंधे पे लगाया, खट करके खींचा तो उनके नाप की हो गई। ये तो होता था पहले भैया, उनको बना लिया। पर वो कहा इतनी अच्छी सत्यों की लड़की कहाँ मिलेगी। पर मेल मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि युग भेद होने के कारण स्वभाव भेद थे। आखिर तो वो सबको सर्वांगी सुंदरी पुत्री बलराम जी को सौंपकर वो नर नारायण आश्रम में बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या के लिए चले गए। अभी मनुपुत्र नभग के पुत्र हुए नाभाग। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरुकुल में रहे और अध्ययन करते रहे। अब जब लौटे के आए तब तक भाइयों ने सोचा है तो पढ़ने गया है, उसको धन की क्या जरूरत है, सब कुछ बेच लिया, बांट लिया आपस में, उनके लिए कुछ नहीं रखा। अब तो वो आगे कहा कि मेरे हिस्से में क्या, आप लोग मेरे लिए क्या रखा है, कि तेरे लिए रखा है बुढ़ा बाप, ले ले उसको, तेरे भाग में है तेरा बुढ़ा बाप। अब तो वो चले गए बाप के पास कि भाइयों ने तो सब संपत्ति ले ली और आपको ही मेरे भाग में दे दिया। देखो एक बात याद रखना, ये बुढ़े लोग होते हैं उन्हें बहुत अक्ल होती है। हाँ, तो बुढ़े मिल जाए तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भागवत में और सब जगह लिखा है चतुर, ये जो वृद्ध पुरुष की जो सेवा करता है उसका कल्याण होता है, कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। अब तो एक कथा आपको सुना है कि उनको याद नहीं है। एक गांव के अंदर लड़की का विवाह हो रहा था, लड़के वाले बारात, आपको बारात मालूम है ना, मैरिज पार्टी में तो बॉय साइड इज कॉल्ड व्हाट, बारात। और यहाँ वाले क्या कहते हैं, बाराती गिराती, गिरी वाले गिराती और बाराती। अभी तो तुम लोग की हिंदी भी कच्ची है, क्या करो। और दो होते हैं समधी, जिनकी धी समान है, बुद्धि समान हुई तब तो विवाह तय हुआ, उसको कहते हैं समधी, है ना। हाँ ठीक है, अब तो अभी बात हो गई, तय हो गया। अब जब लड़के वाले निकले गाने बजाते हुए, तब लड़की के बाप ने खबर भेज दी कि इस विवाह में सबके सब जवान आए तब विवाह होगा, कोई बुढ़ा ना आए। अब तो उन्होंने कहा ठीक है, विवाह करना ही है। तो सब जवान लड़के गाते बजाते पहुंच गए और ठहर गए गांव के बाहर। अब रात को फिर मैसेज आया वहां से, पर एक बात हुई थी, लड़के के बाप ने कहा मेरा तो एक बेटा है, मैं
मैं एक टोकरी में बैठ के छुप के अंदर से विवाह देखूंगा। छुप के बैठ गए थे, वो भी वहां पहुंच गए थे, टोकरी के अंदर किसी को मालूम नहीं था। अब तो लड़की के बाप ने कहलवाया कि विवाह कल सुबह तब होगा जब गांव के बाहर जहां ठहरे हैं वहां का जो तालाब है उसको दूध से भर दो, तब कल सुबह विवाह होगा। अब तो गाना बजाना बंद हो गया, इतना दूध कहाँ से लाए, कहाँ ढूंढने जाए रात भर में इतना दूध। अब तो लोग चिंता में चुपचाप बैठे, लौटना पड़ेगा। तब तो बाप ने अंदर से पूछा क्या हो गया, बोला कि ऐसा खबर आया है कि बहुत आसान है, जवाब दे दो। कि क्या जवाब दे, अरे लड़की के बाप को कहो कि दूध तो तब भरे जब पहले तालाब को खाली करेंगे, खाली करो हम भर देंगे। अब तो खबर पहुंच गई कि खाली करो तब भरेंगे। तो लड़की के बाप ने कहा जरूर कोई बुड्ढा वहां बैठा है, तुम लोग की अक्कल ऐसी नहीं चल सकती, कोई ना कोई बुड्ढा चुपचाप वहां बैठ गया है। इस प्रकार के वृद्धोपसेविनः चत्वारि तथ्य वर्तन्ते आयु यश फल, यह इस प्रकार के मनुस्मृति का भी श्लोक है। अब तो पिताजी ने कहा बेटा कोई चिंता मत करो, ये जो महात्माओं के पास जाकर अभी यहाँ कुछ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र प्रत्येक छठे दिन में अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त उनको बतला दो। जब वे स्वर्ग में जाने लगेंगे तब यज्ञ का जो बचा है वो भाग तुमको साधन के रूप में धन तुमको दे देंगे। अब तो उन्होंने जाके आंगिरस गोत्र ब्राह्मणों को भी यज्ञ से सब कुछ बता दिया और वो लोग स्वर्ग में चले गए, सब धन उनको दे दिया। अब वो धन उठा के जो यज्ञ शेष था वो लेके जब वापिस जाने लगा, उसी समय एक उत्तर दिशा से काला काला रंग का पुरुष आ गया। उसने कहा कि मम इदम वास्तुकम वसु, ये जो भी यज्ञ में बचा रहता है उस पे मेरा अधिकार है, इसलिए सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। अब तो विवाद छिड़ गया, मेरा है मेरा है। तब तो काले पुरुष ने कहा जाओ तुम्हारे पिताजी को पूछ के आओ, वो जो निर्णय देंगे हम दोनों को मान्य है। पिताजी देखो ये बात देखो, हमारे पूर्वजों कैसे थे, बेटा हो कि कोई भी हो, जब निर्णय करना है, न्याय देना है तो धर्म के अनुकूल न्याय देते थे, उनमें कभी गड़बड़ाहट नहीं करते थे। उन्होंने तो कह दिया कि एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ पचित आता है वो रुद्र देवता का हिस्सा है, इसलिए ये धन महादेव जी को मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर वो काले पुरुष को कहा कि रुद्र भगवान को प्रणाम किया, यज्ञ भूमि की सब वस्तुएं आपकी है, मुझसे अपराध हो गया, सिर झुकाकर मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो पिता ने न्याय दिया और पुत्र ने सत्य बात कही। अगर आप और मैं होता तो क्या करते, पिता जो भी कहे हम कहते उन्होंने कहा ये मेरा ही है, वही बात हो जाती ना, झूठ नहीं बोले सत्य बोले। इससे शंकर भगवान बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुमको उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने, तुम्हें वेदों का अर्थ तो पहले से मालूम है, अब तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान देता हूँ और धन भी मैं तुम्हें ही देता हूँ, तुम उसको स्वीकार करो। भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको देने के तैयार है। ईमानदारी हमारे अंदर हो, सत्य हमारे अंदर हो, न्याय हमारे अंदर हो, धर्म हमारे अंदर हो। नापाक के पुरुष हुए, नापाक के पुत्र हुए अम्बरीश, और वे भी भगवान के उदार और परम श्रेष्ठ भक्त थे। अब आप जानते हैं कि अम्बरीश का चरित्र कितना बड़ा है, सुंदर चरित्र है भागवत में। ये अंबर जो होता है ना, द ग्लोइंग चारकोल,
जैसे अम्बरीश है कि जिनके हृदय में भगवान की प्राप्ति के लिए अग्नि चल रहा है, उत्कंठा है भगवान के प्रति, ऐसा है अम्बरीश का हृदय। वो बड़े भाग्यवान, सातों द्वीप पूरी पृथ्वी के एक छत्रपति राजा। विचार करो कितना ऐश्वर्य। हम लोग को तो एक थोड़ा मिल जाता है, ऐसे ऊंचे होके फिरते हैं महाराज। तो इनका तो इतना धन वैभव के लोभ में वो न पढ़कर श्री कृष्ण से और परम प्रेमी साधुओं से उनका परम प्रेम था, और मंदिर में जाकर मार्जन सेवन करते थे। आप देखो मंदिर में जाके बुहारी का काम करे, झाड़ू लगाना। मंदिर में 4 प्रकार की पूजा होती है। एक तो निर्माल्य को दूर करना, ये भी एक पूजा है। पूजा की सामग्री को इकट्ठा करना, ये भी पूजा है। फिर षोडश उपचार से पूजा करना, ये भी पूजा है। और स्वाध्याय माने भगवान के नाम के स्वाध्याय, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करना, ये भी पूजा है। इसको उपादान और सफाई करना और योग और स्वाध्याय, ये 4 प्रकार की पूजा मानी है। बड़े प्रेम से सफाई का काम मंदिर में करते। कौन राजा करेगा ऐसा काम? अभी तो उन अपने कानों को भगवान अच्युत की कथा में लगा दिया था। जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भजे सुंदरम। बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रकार से जिह्वे, अरे मेरी जीभ भगवान का नाम ले। कृष्णम लोकय लोचन द्वय हरे गच्छेन्द्र युग्माफलम। इस प्रकार की जो आलवंदर के स्तोत्र है बहुत सुंदर है। अब तो अम्बरीश पैदल यात्रा करते थे, चरण कमल की वंदना करते थे, पर किसी को मालूम नहीं था कि अम्बरीश के हृदय में कैसी भक्ति है। ये भगवान की इच्छा होती है कभी कभी कि दुनिया के लोग जाने कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। भक्त नहीं चाहता है अपनी ख्याति प्रसिद्धि, भगवान चाहते हैं कि लोग सीखे भक्ति क्या होती है। एक सुदर्शन चक्र, इसकी तो बहुत चर्चा है। सुदर्शन के कई मंत्र है। भगवान का सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्त को रक्षा करने वाला था। अम्बरीश की पत्नी भी धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्ति परायण थी। अब ऐसा लिखा है वैष्णव धर्मों में खास करके एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इन 3 जनों को न करे तो पाप नहीं लगता है। बाकी के लोग अगर एकादशी का व्रत न रखे तो पाप लगता है। वो कौन है? अत्यंत वृद्ध हो, रोगी हो और जिसके शरीर में चर्बी बिल्कुल नहीं रही है, ऐसे 3 और बच्चे को। ये 4 जने अगर एकादशी का व्रत न करे तो उनको पाप नहीं लगता है। बाकी के सभी लोगों को व्रत करना चाहिए। लोगों को तो एकादशी आती है ना तो छोटी दिवाली आ जाती है। वो तो इतना बनाते हैं, अरे राम राम, हो कढ़ी, हो भाकरी, हो लड्डू, हो साबूदाना की खिचड़ी, और ये हम लोग तो ये देख के कहते हमको यही खाना है क्योंकि इससे अच्छा ये है। इस प्रकार का नानी दिवाली अभी लोगों ने, ये नहीं तो क्या तो निर्जला होनी चाहिए। मेरे साथ जो महात्मा रहते अखंडा जी महाराज के पास, विमलानंद जी और स्वरूपानंद जी, सब लोग निर्जला एकादशी करते थे। कर्पात्री जी महाराज सत्यनारायण की कथा करते थे वो दिन, और पूरे दिन पानी नहीं पीते थे। और ये भी है कि एकादशी का व्रत 10वीं के दिन एक बार खाना चाहिए, द्वादशी को एक बार खाना चाहिए, और एकादशी को निर्जला करे या तो सजला करे, पानी के साथ करे, या तो फल खा के करे, दूध पी के करे, और ये सब न हो तो सूरण जो है ना इसके साथ। पर इसमें अन्न तो नहीं खाना चाहिए। लिखा है एकादशी के दिन चावल में पाप का निवास होता है। हमारे भारत में जितने आश्रम है, कभी एकादशी के दिन वहाँ चावल नहीं बने। रोटी बन जाएगी जो खाने वाले, पर चावल कभी नहीं बनते। और द्वादशी को चावल खाने का पुण्य मिलता है, वो दिन अवश्य खाना चाहिए।